गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग शाला पर। फ्रेंड्स, जो वीडियो आज हम लेकर आए हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग पर, ये आपने कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी मेथड्स ऑफ टीचिंग, और ये बहुत कम बुक्स में मिलेंगे आपको। मतलब जितने भी मेथड्स हैं टीचिंग के और जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं वो मैं लेकर आया हूँ, और बहुत रिसर्च करने के बाद ढूंढने के बाद लेकर आया हूँ कि ये मेथड्स क्या हैं और किसने दिए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर डीएसएसबी के एग्ज़ाम में, केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम में, और आजकल हर एग्ज़ाम में जो टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चाहे सीटेट हो, चाहे हमारा केवीएस हो, एनवीएस हो, कोई भी टेट हो, एचटेट हो, रीट हो, तो सारे एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे एग्ज़ाम में पूछा गया था कि डिस्कवरी मेथड किसने दिया है। तो ऐसे ही किसी ना किसी शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल हो जाता है हमारे लिए करना। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये डाटा लेकर आया हूँ और मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, कैसे मेथड्स हैं, और इनसे क्वेश्चंस भी क्या आ सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहले है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड ये फ्रांसिस बेकन ने दिया था। इंडक्टिव मेथड फ्रांसिस बेकन ने दिया था। इसमें हम फैक्ट से रूल की तरफ जाते हैं। फैक्ट से रूल की तरफ का मतलब ये है कि हम पहले बच्चे को सीधा रूल्स नहीं समझाएंगे। जैसे यहाँ पर दे भी रखा है बेस इनटू हाइट। हम बच्चे को सीधा ये नहीं बता देंगे कि एरिया का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट है। हम बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे। हम बच्चे को कुछ फैक्ट्स बताएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे, और उसके बाद बच्चा खुद रूल तक पहुंचेगा। तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड होता है। ये पहली बात चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब चाइल्ड के देखते हुए बनाया गया है। ठीक है। और इसमें आगे क्या दे रखा है, द रूल इज गिवन ओनली आफ्टर द लर्नर हैज इंड्यूस्ड द अंडरलाइन फ्रेमवर्क फॉर द रूल। जब बच्चे को सारे फैक्ट्स कंसेप्ट समझ आ जाते हैं, जब बच्चा रूल तक पहुंचता है, उससे पहले बच्चा रूल तक नहीं पहुंचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्या गिवन है इसमें हमारे पास। Rather than giving the formula, allow students to attempt various methods for solving problems first, then introduce the rule later. इसमें फ्रेंड्स ये कह रहा है हमें कि हम डायरेक्टली बच्चे को रूल्स नहीं दे देंगे। हम बच्चा खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मेथड्स यूज करेगा, उसके बाद बच्चा रूल तक पहुंचेगा। अगर बच्चा रूल तक नहीं पहुंचता है तो फिर हम उसे बताएंगे। ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये इंप्रूव्स लॉन्ग टर्म रिटेंशन एंड इंक्रीज ट्रांसफर। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई चीज़ रटी जाती है, कोई मेमोराइज करी जाती है, तो वो हम जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन हम अगर कोई भी चीज़ अगर हम खुद कर कर सीखेंगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ये बात कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें ये नहीं आएगा। क्वेश्चन दो ही आ सकता है, दो ही तरह से पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। एक तो ये हो गया कि इंडक्टिव मेथड किसने दिया था, ये फ्रांसिस बेकन ने दिया था। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है या नहीं है। इस शेप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई है। उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन दो ही बन सकता है, इंडक्टिव मेथड किसने दिया था, फ्रांसिस बेकन ने दिया था, और वो चाइल्ड सेंटर्ड है या नहीं है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि किस में फैक्ट से रूल की तरफ जाते हैं, रूल से फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिडक्टिव मेथड। जैसे इंडक्टिव मेथड होता है, टोटली उसका अपोजिट है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव का अपोजिट है डिडक्टिव। तो समझ तो आप गए ही होंगे। जैसे हम फैक्ट से रूल की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में, डिडक्टिव मेथड में उसका अपोजिट करते हैं। मतलब पहले बच्चे को रूल्स बता देंगे, रटवा देंगे, फिर फैक्ट्स की तरफ ले जाते हैं। तो ये टीचर सेंटर्ड है। मतलब जब हमें सिलेबस जल्दी करवाना होता है, हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को जल्दी जल्दी सारा समझाते हुए चलते हैं। तो उसमें हम बच्चे को जल्दी से रूल्स करवा देंगे, फिर क्वेश्चंस करवा देंगे। मतलब पहले बच्चे को रूल करवा दिए, फिर एग्जाम्पल्स करवा दिए। स्टार्टिंग में रूल्स, फिर एग्जाम्पल। और जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है वो इसका अपोजिट होता है। इंडक्टिव मेथड में स्टार्टिंग में फैक्ट्स बता दिए जाते हैं, या एग्जाम्पल्स या कुछ इलस्ट्रेशंस करवा दी जाती हैं, और फिर बच्चे को रूल की तरफ लेके जाया जाता है। अच्छा, डिडक्टिव मेथड हमारा एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही डिडक्टिव मेथड दिया था। ये टीचर सेंटर्ड है। ठीक है। तो इसमें यही है और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इंडक्टिव मेथड का अपोजिट होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है, तो डिडक्टिव मेथड टीचर सेंटर्ड है। बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग की तरफ।
तो फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड टीचिंग मेथड है वो है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड ये ओरिजिनेट किया गया है जॉन डवे द्वारा, लेकिन इसे फ्रेंड्स पॉपुलराइज किया था W.H. किलपैट्रिक ने। ये मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। तो जब मेरे एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर जॉन डवे दिया ही नहीं था ऑप्शंस में। वहाँ पर जॉन डवे नहीं था, इसका मतलब ये है जॉन डवे ना हो तो सिंपल आंसर है W.H. किलपैट्रिक ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में जॉन डवे हो तो आप प्लीज़ जॉन डवे मार्क कीजिएगा, अगर जॉन डवे ना हो तो ही W.H. किलपैट्रिक करना है आपको मार्क। अच्छा, प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है वो देखते हैं हम ज़रा। पहले इसके अंदर हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, चूजिंग एंड पर्पसिंग द प्रोजेक्ट, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें फ्रेंड्स ये 6-7 स्टेप्स दिए गए हैं। पहले एक सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट लिया जाता है, फिर प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, लास्ट में जाकर इवेल्युएशन होता है और फिर रिकॉर्डिंग होती है। इवेल्युएशन के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। फिर इसमें और भी कुछ चीज़ें हमें नीचे गिवन है। एंगेज स्टूडेंट्स विद हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब क्या है कि वो खुद करके सीखें। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोस्टर क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन होती है। एनकरेज कोलैबोरेशन, बच्चे टीम वर्क में काम करते हैं। डेवलप रियल वर्ल्ड स्किल्स, बच्चे करके सीखते हैं, रियल वर्ल्ड स्किल्स आती हैं बच्चों में। मोटिवेशन मिलता है बच्चों को, बच्चे किसी भी काम के अंदर लगते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ता है उनका। एम्पावर स्टूडेंट्स टू टेक ओनरशिप ऑफ द लर्निंग, वही बात है, करके सीखते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट टीचिंग मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो फ्रेंड्स ये जो सारे मेथड्स हैं ये लगभग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं सब में। अब देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो बाय सोक्रेटिक एंड सैम थॉमसन। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने इस मेथड को दिया था, सोक्रेटिक एंड सैम थॉमसन। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, चिल्ड्रन लर्न बाय वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स। चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। एनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू नॉलेज। अब बच्चे किसी प्रॉब्लम पर काम करेंगे तो उन्हें न्यू नॉलेज लर्न होगी, प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे। तो यही सब इसमें दिया गया। और उसमें क्या करा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते हैं बच्चे, पहले ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन एंड परफॉर्म एप्लीकेशंस दैट लेड टू होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने दिया था। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ टीचिंग स्ट्रेटजी दैट एम्प्लॉयज द साइंटिफिक मेथड इन सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग अराइव एट डिसीजन बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स इसके अंदर। चलिए अपने नेक्स्ट टीचिंग मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी ह्यूरिस्टिक मेथड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में ये पूछा गया। तो ह्यूरिस्टिक मेथड को देखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ये इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे ही निर्भर करता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। 5 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इसके। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, बच्चे को फ्रीडम मिले, बच्चा खुद करके सीखे। लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ हो, एक्टिविटीज़ का यूज़ हो इसके अंदर, सेल्फ थिंकिंग, खुद सोचे और खुद करे। प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस, बच्चा जब ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस को करेगा तो उसका एक्सपीरियंस भी इसके अंदर डेवलप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट मेथड की तरफ। डेल्टन एंड लेबोरेटरी प्लान, ये मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था फ्रेंड्स। और इसके अंदर क्या है देखिए, टीचर एज अ हेल्पर नॉट अ ड्राइवर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सारा काम होगा वो सारा का सारा स्टूडेंट का होगा, बच्चे का होगा। टीचर का काम सिर्फ एक है कि बच्चे की हेल्प करना जब भी नेसेसरी हो, जब भी रिक्वायर्ड हो, बस। बाकी सारा का सारा काम बच्चा खुद करेगा, टीम वर्क में करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर करेगा। जब भी उसे हेल्प की ज़रूरत होगी तो टीचर हेल्प करेगा। यही इसके अंदर दे रखा है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं हमें। इट इज़ द मेथड ऑफ एजुकेशन बाय विच पीपल वर्क एट देयर ओन पेस, अपनी पेस पे काम करते हैं। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू हेल्प ईच अदर विद देयर वर्क, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इंडिविजुअल हेल्प की जब भी जरूरत होगी तो वो टीचर से ले लेगा। अपना खुद का टाइम टेबल बनाया जाता है और अपनी स्पीड पे काम होता है। तो बस यही पॉइंट्स थे इसके अंदर फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट मेथड की तरफ। डिस्कवरी मेथड भी फ्रेंड्स एक बार मेरे एग्जाम में आया था, ये J.S. ब्रूनर ने दिया है। तो डिस्कवरी मेथड में क्या होता है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, बच्चा खुद डिस्कवर करता है, खुद सॉल्यूशन पर पहुंचता है। तो डिस्कवरी लर्निंग इज एन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड दैट टेक्स अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच
to education where students are encouraged to construct their own knowledge through self directed learning process। बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, अपनी पेस पर चलता है, यही सब इसके अंदर गिवन है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्कवरी मेथड को J.S. ब्रूनर ने दिया है, और फ्रेंड्स ये बहुत एग्जाम्स में आया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी दिए गए हैं हमें। एक्टिव एंगेजमेंट होता है, बच्चा खुद एक्टिव एंगेजमेंट होता है, इसमें बच्चे का मोटिवेशन मिलती है, ओनरशिप ऑफ लर्निंग होती है, बच्चा करके सीखता है, क्रिएटिविटी आती है इसके अंदर, यही इसके अंदर दे रखे हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे टीचिंग मेथड्स थे। अब लास्ट में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए एक समरी टाइप दे दिया जिसमें आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। फ्रेंड्स जो हमारी इसके अंदर थ्योरी थी वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे जिन्होंने ये मेथड्स डेवलप करे थे, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा था इंडक्टिव मेथड, ये फ्रांसिस बेकन ने दिया था। डिडक्टिव मेथड एरिस्टोटल ने दिया था। प्रोजेक्ट मेथड ओरिजिनेट जॉन डवे ने किया और पॉपुलराइज W.H. किलपैट्रिक ने किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सोक्रेटिक एंड सेंट थॉमसन ने किया। ह्यूरिस्टिक मेथड H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। और डेल्टन प्लान हमारा, डेल्टन या लेबोरेटरी प्लान हमारा मिस हेलेन पार्खर्स्ट ने किया। डिस्कवरी मेथड हमारा J.S. ब्रूनर ने किया। फ्रेंड्स ये 7 हमारे जो टीचिंग मेथड्स थे मैंने 7 के 7 आपको बता दिए हैं। और फ्रेंड्स ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी कॉपी, किसी भी नोट्स, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये आपको एक साथ सारे के सारे। तो मैंने आप लोगों का बहुत काम आसान कर दिया, और ये हर जगह पूछे जाते हैं। कोई ना कोई टीचिंग मेथड का हमसे किसने डेवलप किया, ये किसी ना किसी एग्जाम में, या तो फिर CTET में, KVS में, DSSS में तो पूछा ही जाता है, चाहे हमारा प्राइमरी टीचर हो, चाहे नर्सरी टीचर या स्पेशल एजुकेटर, या TGT PGT एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग रिलेटेड, उनमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। तो आपका बहुत काम आसान हो गया है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई और किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अगर हमारा कोई ऐसा फ्रेंड हो जो इतना सक्षम नहीं हो किसी बुक के लिए या किसी नोट्स के लिए वो परचेज़ करना चाहता हो और उसके पास नहीं हो, तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकता है कि उन्हें कौन सी बुक चाहिए। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि वो ऐसा बच्चा होना चाहिए कि जो बिल्कुल उसका इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा, और वो जो भी बुक कहेगा मैं वो बुक बाय पोस्ट 15-20 डेज़ के अंदर उसके घर पहुँचा दूँगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा यही मकसद है कि किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए कमी ना हो और वो अपना एग्ज़ाम ज़रूर निकाले। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।